अंजलि और निखिल जब देव को बताते हैं कि वो राजा देवराज और अंजलि रानी गीतांजलि का दूसरा जन्म है, उसे उन दोनों पर यकीन नहीं होता है। अंजलि, निखिल, तुम दोनों ये क्या कह रहे हो? ये कोई फिल्म नहीं है। देवराज, गीतांजलि, कौन है ये लोग? ये सब बकवास है। नहीं देव, ये सच है। जब हम दोनों को पता चला, हमारे लिए भी शॉकिंग था, पर पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ इतनी सारी चीजें हुई हैं कि यकीन करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अच्छा, तो तुम और निखिल मुझे ये सब बताने के लिए रत्नागिरी आए हो, तुम्हारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए नहीं? अरे नहीं देव, तुम सब गलत समझ रहे हो। हम यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं। किससे बचाना है तो अंजलि से बचाओ, जिसने मेरे शिवम भाई को मारा और अब मुझे मारना चाहती है। देव, तुम ये क्या कह रहे हो? भला हम तुम्हें क्यों मारेंगे? हम तो तुम्हें खबरदार अंजलि, इसके आगे कुछ भी बोला तो। देव, तुम्हारी जान को खतरा है। हम तुम्हें यहाँ बचाने आए हैं, तुम मानो या ना मानो। कैसा खतरा? You'll be murdered in 13 days. What? Are you out of your mind? Who will kill me? Many years ago, your entire family was destroyed by them. Destroyed? By whom? एक वृंदा नाम की लड़की है, उसने तुम्हारे यानी देवराज की फैमिली को खत्म कर दिया था। क्यों? She was in love with you. तुम्हारी शादी मुझसे मतलब गीतांजलि से हुई थी। वृंदा को तुम्हें पाना था, इसीलिए उसने गीतांजलि को मार दिया। पर ये करने के बाद भी वो तुम्हें पा नहीं पाई, इसीलिए इस जन्म में वापस आई है तुम्हें पाने के लिए। वृंदा देव को मार के देवराज को पाना चाहती है। वृंदा? ये नाम सुना है। ये वही नाम है ना जो तुम उस दिन ले रही थी शिवम भाई का खून करते वक्त? हाँ, पर मैंने शिवम भाई को नहीं मारा है देव। Why don't you trust me, damn it? ये अच्छा तरीका है अंजलि, कोई अच्छी कहानी बना लो, फिक्शनल कैरेक्टर ले आओ और सच को छुपा लो। वाह अंजलि। मैं किसी सच को नहीं छुपा रही हूँ। वृंदा वापस आई है। बस अंजलि, मुझे कोई बात नहीं सुननी है। तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ तुम दोनों की। अंजलि, पहले तुमने मेरा भाई छीना और अब एक दोस्त था, वो भी छीन लिया अपनी झूठी कहानी सुना के। प्लीज ट्रस्ट मी देव, आई नीड योर हेल्प टू सेव यू, प्लीज देव। यू आर राइट, आई डोंट ट्रस्ट यू। अंजलि, अंजलि, अंजलि। अपना नाम बार बार सुन के अंजलि डर के उठ जाती है। क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? नहीं, कुछ नहीं। चलो उठो, अब हमें देव के पास जाना है, उसे सब कुछ सच बताने। He'll understand. नहीं नहीं निखिल, वो नहीं समझेगा। ये सही टाइम नहीं है उसे कुछ भी बताने का। ऐसा ना हो देव हमें यहाँ से निकाल दे। ठीक है, let's not tell him. प्लान ए, देव को सब सच बताना तो फेल हो गया। फिर अब? अरे फिर अब क्या? प्लान बी की तैयारी शुरू करते हैं आज से ही। निखिल बिना अदृश्य होके खुफिया कमरे के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और अपने साथ जबरदस्ती महल के एक दास को भी लेके जाता है। ये वही खुफिया कमरा है महल का, जिसमें वृंदा, मंदाकिनी और बाबा तंत्र विद्या की मदद से देव को देवराज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे निखिल भैया, ये कहाँ लेकर आ गए हो हमें? ये कौन सा हिस्सा है महल का जो हमने नहीं देखा? अरे आप चलो ना, कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना कि हम एक फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, तो यही लोकेशन बेस्ट है। आप डायलॉग्स रिपीट करो, है ना, और जोर से बोलना, पूरे महल को सुनाए दे कि आप पिक्चर के विलन हो। हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। लाओ पन्ना दो। दास निखिल के कहने पर पन्ने पर जो भी लिखा हुआ था उसे खुफिया कमरे के बाहर खड़े होके दोहराने लगता है। चलो आज एक कहानी सुनाता हूँ। कैसी कहानी? एक गांव में एक बड़ा ही गुणी तांत्रिक रहता था। कोमल दिल था जिसका, हमेशा सबका अच्छा सोचने वाला, सबकी मदद करने वाला। गांव के राजा का भी बहुत खास था वो दोनों पक्के दोस्त थे। वाह,
राजा और गांव के एक मामूली तांत्रिक से दोस्ती, ये तो कुछ नया है। फिर क्या हुआ? अरे क्यों नहीं भाई, राजा को उस बाबा की अच्छाई पर बेहद गर्व था। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? एक दिन गांव वालों ने बाबा के साथ कुछ ऐसा किया जिससे उस बाबा की अच्छाई बुराई में बदल गई और उससे उस तांत्रिक की दोस्ती भी टूट गई। ये काफी गलत हुआ, पर दोस्ती क्यों टूटी? राजा को ये जान के बहुत दुख लगा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त ऐसा हैवान बन चुका है जो सिर्फ लोगों की जान लेना चाहता है। अंजलि अदृश्य होके कमरे के अंदर है। मंदाकिनी वृंदा और बाबा को मंत्र बोलते देख रही है। बाबा मंत्र बोलते बोलते रुक जाता है। आज को भूल कल को मिल, आज को भूल कल को मिल, आज को भूल कल को मिल। आज को भूल। क्या हुआ, मंत्र क्यों रोक दिया? मुझे यहाँ किसी इंसान के होने का आभास हो रहा है। कोई है हमारे आसपास जिसके ऊपर बहुत शक्तिशाली ताकत का साया है। हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। नहीं, कोई तो है महल में जिसके बारे में हमें खबर नहीं। निखिल और दास वहां से जाने लगते हैं। निखिल बाबा, हम आपकी पिक्चर में पक्का आएंगे ना? अरे हाँ पक्का, आपको तो ऑस्कर मिलेगा। ऑस्कर माने? मेरा मतलब है आपको तो इनाम मिलेगा। ये तो बहुत बढ़िया है भैया। मैं नीचे जाके सबको बता के आता हूँ। निखिल और दास वहां से चले जाते हैं। अंजलि अदृश्य होकर देख रही है कि कैसे निखिल और दास के नाटक ने बाबा को गहरी सोच में डाल दिया था। वृंदा और मंदाकिनी उसे बार बार बुला रही है, पर बाबा अपनी सुध बुद्ध खो चुका था। बाबा, 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 बाबा तुम होश में तो हो? क्या हुआ? कौन है यहाँ? बोल, बोल। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। बाबा, तुम मंत्र को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकता। हमारी इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं तुझे ये करने नहीं दूंगी। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मेरी मदद के बिना ये मकसद कभी पूरा नहीं होगा। ये बोल के बाबा वहां से गायब हो जाता है। बाबा की ये बात वृंदा को खटक जाती है। इस बाबा की इतनी हिम्मत, इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक बार मुझे मेरा देवराज मिल जाए, फिर किसी को नहीं छोड़ूंगी। कोई नहीं चाहिए मुझे। अंजलि अदृश्य होके सब सुन रही है। उसकी आंखों में जीत की चमक है। वो वहां से गायब होके निखिल के कमरे में जाती है। निखिल, निखिल, निखिल। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कुछ अच्छी न्यूज है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। तुम्हारा ये नाटक काम कर गया। बाबा को लगता है घर में कोई और भी है और उसने वृंदा से लड़ाई भी की। 2 डाउन 1 टू गो।